1945 दुनिया के इतिहास के अंदर एक ऐसा साल जिसके अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जिसका मेंबर हर कोई बनना चाहता था और उसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर शांति को कायम करने का काम करती और हर कंट्रीज को आपस में वॉर करने से रोकती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1945 को ये वाली संस्था आई थी और आपको पता है कि इसके 5 ऐसे मेंबर कौन से हैं जिनको परमानेंट सीट मिली हुई है। 5 देश कौन कौन से हैं? यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। वीटो पावर है इनके पास। मैं आपसे बात नहीं करूंगा कि क्या होती है वीटो पावर, आप खुद इसके बारे में जानते होंगे। आपको पता है ये चीज कि इंडिया को भी ये पावर या इस तरह की मेंबरशिप ऑफर हुई थी। जरा सोचिए, 5 देश, ये वही देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जीत गए थे और इन्हीं को बेस लिया गया यूएन को फॉर्म करने के लिए। इंडिया को मेंबरशिप ऑफर हुई थी, परमानेंट मेंबरशिप। इसका मतलब जानते हैं आप कि इंडिया के पास भी एक टाइम पर वीटो पावर होती और वो साल था सन 1950, 1950। और उन दिनों हमारे देश के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनके सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया, अमेरिका ने बोला कि हम चाहते हैं कि चाइना को रिमूव करके हम चाहते हैं कि इंडिया आ जाए और यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन जाए, वीटो पावर होगी आपके पास। जरा सोचिए, एक ऐसी संस्था जो कि इंटरनेशनली काम करती है, उसका एक परमानेंट मेंबर बनने का चांस था इंडिया के पास। लेकिन आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब आपके मन में ही आ रहा होगा कि क्यों हुआ ऐसा। यूएन का एक ऐसा मेंबर बनना जिसके पास जो है वीटो पावर हो, दुनिया का कौन सा देश होगा जो इस तरह का चांस को या मौके को अपने हाथों से निकलने देगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम ये किया। आप जानते हैं क्यों? आपको शायद ये बात सुनकर हंसी आएगी, क्योंकि उस टाइम इंडिया अपने रिलेशंस चाइना के साथ में स्पॉइल करना नहीं चाहता था। आप जरा सोचिए कि अमेरिका ने इंडिया के सामने प्रस्ताव रखा कि हम चाइना को हटा के, जब वो सीट एकदम खाली हो जाएगी तब हम चाहते हैं कि वो सीट पे इंडिया आ जाए और इंडिया यूएन की एक परमानेंट मेंबर बन जाए हमारे साथ, जिसके पास वीटो पावर आ जाएगी। और उस टाइम इंडिया का ये कहना था कि हम ये काम करके चाइना को हटा के हम आ जाएं, तो ऐसा करने से चाइना के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएंगे। अब जरा सोचिए कि इतनी सी बात, और वो भी उस देश के लिए जो कभी हमारा नहीं हुआ सका। चाइना के बारे में तो आप जानते ही हो, कितनी बार अटैक किया, हमेशा चाइना नहीं जो है इंडिया पे अटैक करा है। आपको शायद ये बात भी मालूम होगी कि आज भी जम्मू एंड कश्मीर का जो एक पार्ट है जिसका नाम है अक्साई चिन, वो चाइना आज उस पार्ट को अपने मैप के अंदर दिखाता है। मतलब वो ये शो करता है कि ये हमारा पार्ट है, मतलब, जबकि वो पार्ट किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि हमारा है, इंडिया का है। जरा सोचिए। और आप अगर हिस्ट्री को उठाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर टाइम चाइना ने अपनी मनमानी करी है भारत के साथ, हमेशा पहले अटैक करा है। और उसकी दोस्ती के लिए इंडिया ने 1950 में, और एक बार फिर से ऑफर हुई थी 1955 में, 1955 में फिर से ये वाली मेंबरशिप इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन फिर से वही आंसर, वही जवाब कि हम चाइना के साथ में अपने रिश्तों को डैमेज या स्पॉइल करना नहीं चाहते हैं। आप जरा सोचिए यार, ये थे 2 बड़े बड़े मौके जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वीटो पावर का मौका अपने हाथ से जाने दिया। आपको पता है उस टाइम इंडिया की हालत क्या थी? बहुत ज्यादा बुरी थी इंडिया की हालत। और शायद उस समय दिमाग में ये होगा कि अभी अभी इंडिया जो है अंग्रेजों से आजाद हुआ है और हम ये वाला काम करके अब चाइना के साथ में वॉर के लिए बिल्कुल भी एकदम आपका तैयार नहीं है। अब देखो रीजन क्या था हमको नहीं पता। सचमुच में इंडिया को चाइना के साथ में अपनी दोस्ती प्यारी थी, या डर था कि कहीं ऐसा करने से चाइना हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, है ना? कई सारे इसके पीछे कॉज जो है आपके हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी चाइना ने उसके एग्जैक्टली 4 से 5 साल बाद इंडिया पे अटैक कर दिया। पंचशील एग्रीमेंट तो आप जानते ही हो, है ना? उसके अंदर साफ साफ एकदम लिखा गया था कि इंडिया और चाइना अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे, एक दूसरे के लैंड जो मॉसेस के अंदर कभी भी इलीगली एंटर नहीं होंगे और अपना कब्जा नहीं दिखाएंगे उसके ऊपर। लेकिन क्या हुआ? चाइना ने फिर से अपनी औकात दिखा दी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ना कहने का मतलब क्या है कि भरोसा करना अच्छा है किसी के ऊपर, लेकिन इतना भी नहीं। वल्लभ भाई पटेल जी ने उस टाइम पंडित जी को यह साफ साफ बात बोल दी थी कि जिस चाइना के खातिर आप इतना बड़ा मौका अपने हाथों से गंवा रहे हैं,
उस चाइना के बारे में मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि इनसे जितना हो सके सावधान रहें। ये किसी के सगे नहीं है। और आपको ये बात भी सुन के ताज्जुब होगा कि जब चाइना वहां का मेंबर था, तो फिर अमेरिका ने ये प्रस्ताव इंडिया के सामने क्यों रखा कि हम चाइना को रिमूव करके आपको लेकर आएंगे। आपको पता है क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि चाइना एंड रशिया, ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। हालांकि कंट्रीज तो और भी ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़े देश जो ताकतवर थे, जो उसके मेंबर थे, वो यही दो देश थे, चाइना एंड रशिया। इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे कम्युनिस्ट टाइप की जो गवर्नमेंट काम करती है। और अमेरिका जो है हमेशा से डेमोक्रेसी के साथ में रहा है, और वो हमेशा जो है आपका कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी की उसमें रहा है हमेशा। तो और इंडिया भी उस टाइम किसी के साथ नहीं थी, ना तो वो अमेरिका के साथ थी और ना वो यूएसएसआर के साथ में थी, है ना। तो इंडिया मतलब इंडिया की एक तरह की ये थी पॉलिसी कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम अकेले हैं, जो है अपने आप ही करेंगे। तो जरा सोचिए, 2 बार वो मौके इंडिया के हाथ में आए थे और इंडिया ने उन जो मौके थे उसको हटा दिया था। अमेरिका ने यह काम इसलिए किया ताकि रशिया एंड चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है एशियन कंट्रीज के ऊपर, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो चाइना को रिमूव करके हम क्यों ना ले आए इंडिया को। और इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आज इंडिया उस लायक भी है कि वो यूएन की एक ऐसी मेंबर बन सके जिसके हाथ में वीटो पावर आए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पे कमेंट करिएगा जो भी आपके व्यूज होंगे, ताकि मैं फिर उसी हिसाब से वीडियोस आगे भी लेकर आऊं। थैंक यू।